Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अब हम लोग समझते हैं एक्टिविटी 6.6 है ना, नया बुक के हिसाब से ये 5.6 होगा। अच्छा, इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है, देखो एक फिश को तुमको एक्वेरियम के अंदर ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और वो कब माउथ खोलता है, कब बंद करता है, और उसके साथ साथ उसका जो गिल स्लिट है ना, दो साइड में जो गिल स्लिट होता है ना, यानी गिल्स होता है, उसका देखना ओपनिंग होता है ना, उसको गिल स्लिट कहा जाता है ना। उसके ऊपर में एक ओपरकुलम होता है जो उसको क्या करता है, कवर करके रखता है। तो तुमको क्या करना है, गिल स्लिट को देखना है और उसका मुंह को देखना है, कब वो मुंह खोल रहा है और कब वो अपना गिल स्लिट खोल रहा है। समझो ना, साइड में जो रहता है फिश के आंख के जस्ट पीछे में गिल स्लिट है ना, वो कब खोल रहा है और मुंह कब खोल रहा है, ठीक है, इसको तुमको नोट डाउन करना है। समझ में आया ना, ओपनिंग, और ये देखना है कि जो उसका टाइमिंग है और जो ओपनिंग, मुंह का ओपनिंग क्लोजिंग है और जो गिल स्लिट का ओपनिंग क्लोजिंग है, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, कोई कोऑर्डिनेट तरीके से चलता है या फिर अपने मतलब कभी भी ओपन होता है, कभी गिल स्लिट खुलता है, कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में। कभी कभी एक साथ खुल गया, कभी क्या हुआ, मुंह खुला फिर गिल स्लिट बंद हो गया, या फिर गिल स्लिट बंद, मुंह बंद हो गया, गिल स्लिट खुला। मतलब समझो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उसके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, कोई एक पर्टिकुलर मैनर से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, ये ऑब्जर्व करना है। तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ माउथ और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गिल स्लिट, इनमें रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, ये दोनों जो है ऑल्टरनेटिव मैनर में रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी जब ये मुंह खोलेगा तब गिल स्लिट बंद होगा, ठीक है, और जब ये मुंह बंद करेगा, ठीक है, तो गिल स्लिट खुल जाएगा। समझ में है ना, ऐसा क्यों होता है, जैसे ही मुंह खोलता है पानी ये लेता है अंदर, ठीक है, पानी लेने के बाद क्या होता है, मुंह को बंद कर लेता है। जब पानी ले रहा होता है तब गिल स्लिट बंद, तब क्या रहता है, जब मुंह खोलता है तो गिल स्लिट बंद रहता है, और जैसे ही मुंह बंद करता है गिल स्लिट खुल जाता है। यानी ये पानी, जैसे ही पानी ये लिया, फिश पानी लेता है, लेने के बाद क्या हुआ, गिल्स में भेजता है। गिल्स क्या है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वहां जैसे ही पानी जाता है उससे गिल्स क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन निकाल लेता है, सेपरेट कर लेता है, और सेपरेट करने का जो पानी है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगा जो बॉडी बनाया होगा, उसको पानी में डाल देता है, और वो क्या करता है, गिल स्लिट से वो पानी बाहर निकल आता है। समझ में आया ना, तो ये क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिव खुल बंद रहा है, मुंह खुलता है गिल स्लिट बंद रहता है, और मुंह बंद होता है वो पानी जाके गिल स्लिट में लगता है और गिल स्लिट खुल जाता है, और जो पानी डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो ले लेता है गिल्स, ठीक है। गिल्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारा ब्लड वेसल्स होगा, कैपिलरीज होगा, वो कैपिलरीज क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड उसको गिल्स में भेज देता है, और गिल्स क्या करता है, पानी के साथ डिसॉल्व करके उसको गिल स्लिट खोल करके बाहर फेंक देता है। समझ आ गया ना, तो ऐसे करके काम होता है। उसके बाद फिर देखो तुम्हें क्या करना है, तो तुमको याद रखना है कि जो ऑल्टरनेटिव मैनर में ये कोऑर्डिनेशन होता है, मुंह बंद रहेगा गिल स्लिट खोलेगा, मुंह बंद रहेगा, मुंह खुलेगा तो गिल स्लिट बंद हो जाएगा, और जब मुंह बंद रहेगा तब गिल स्लिट खुलेगा, ताकि पानी जो भी है वो सारा एक्सपेल आउट हो जाए, ठीक है, अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तुम्हें क्या देखना है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ इन अ मिनट, ठीक है, एक मिनट में फिश कितने बार मुंह खोलता है बंद करता है वो तुमको काउंट करना है। देखो ये आंसर जो है ना, ये वेरिएबल आंसर है, यानी हर फिश टू फिश उनके साइज के रिस्पेक्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग होगा, ठीक है। तो एवरेज अगर देखा जाए तो 90 to 100 टाइम्स पर मिनट माउथ फिश ओपन और क्लोज करता है। समझ गए ना, ओके। गोल्ड फिश के बारे में बात किया तो इन और आउट ऑक्सीजन जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है वो 100 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मतलब जो पॉइंट है वो देखते हैं, कंपेयर दिस विद द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। फिर इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, तुम कितने बार या ह्यूमन बीइंग कितने बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है, उसके साथ फिश का ब्रीद इन ब्रीद आउट का रेट पता लगाना है, यानी पर मिनट के हिसाब से देखना है वो कितना बार इन आउट करता है ऑक्सीजन, मतलब ब्रीद इन करता है ब्रीद आउट करता है एक मिनट में, और ह्यूमन बीइंग ब्रीद इन ब्रीद आउट कितना बार करता है एक मिनट में। तो हमने फिश के केस में देखा कि 100 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 टाइम्स है ना, वो एक मिनट में ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है। ह्यूमन बीइंग जो है वो 12 to 20 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है एक मिनट में, ठीक है। अगर एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग का बात किया जाए, अगर बच्चे लोगों का देखा जाए तो ये उनमें थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका लंग्स छोटा होता है, लंग्स छोटा होने की वजह से वो थोड़ा ज्यादा ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है। लगभग 25 ब्रीद इन ब्रीद आउट का ब्रीदिंग करते हैं पर मिनट, ठीक है। अब ये जो है डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों हुआ,
है ना? क्यों? फिश 90 to 100 टाइम्स कर रहे हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट, और हम लोग सिर्फ 12 to 20 टाइम्स कर रहे हैं ना। दिन के टाइम में हम लोग ऑलमोस्ट 16 टाइम्स करते हैं, और रात के टाइम में 12 टाइम्स करते हैं, क्योंकि हम लोग लंबा लंबा सांस लेते हैं रात को, है ना? तो दिन भर के समय में 16 टाइम्स के अराउंड और रात को 12 टाइम्स के अराउंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। अच्छा, ऐसा डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है? इतना फिश में और हमें इतना डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस होने का मेन वजह है कि हम लोगों को एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम लोग डायरेक्ट इनहेल कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में 21% है ना, हम लोग जानते हैं 78% नाइट्रोजन है ना, 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास, ठीक है, CO2। अच्छा, इसको बात दो, ये देखो एटमॉस्फेयर में कितना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसी वजह से हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, ठीक है। हम लोगों को ये एडवांटेज मिलता है ओवर एक्वेटिक एनिमल्स, कि हम लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत कंपैरेटिवली स्लो है, और एक्वेटिक एनिमल का ब्रीदिंग रेट फास्ट क्यों है? क्योंकि देखो, पानी के अंदर में मान लो 1 लीटर तुमने पानी लिया, 1 लीटर, तो उसके अंदर में बस तुमको 5 ml डिजोल्व ऑक्सीजन मिलेगा। फिश लोगों को बस 5 ml डिजोल्व ऑक्सीजन मिलता है पानी के अंदर, इस वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, वो ज्यादा से ज्यादा पानी वो मुंह के अंदर ले पाए, और उससे जो गिल्स है वो जल्दी जल्दी छाट लेगा पानी को, छाट करके वो फटाफट उसको गिल्स जो है शरीर में, गिल्स फिश के शरीर में वो ऑक्सीजन दे देगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से बड़ा जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, एक्वेटिक एनिमल्स वो गिल्स के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, जैसे कि शार्क है ना, शार्क जो है, हाँ, इसके ऊपर, गिल्स के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, उनके पास लंग्स होता है, क्योंकि गिल्स से अगर लेने जाएंगे तो इतना विशाल शरीर है, उनको वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं होगा उनका। समझ में आया ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या एडवांटेज मिलता है, व्हाट एडवांटेज डू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स गेट ओवर एक्वेटिक एनिमल्स। तो तुम्हें बताना है कि जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, वो बहुत ही फेयरली लो क्वांटिटी में रहता है, इस वजह से उन लोगों को बहुत फास्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना होता है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ब्रीदिंग जो रेट है वो उसके कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले पाते हैं लंग्स की मदद से। समझ गए ना? ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग मिलते हैं। ओके।